हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मंजिल मंजिल स्टोरी जिसके 6 पार्ट अभी तक हो चुके हैं और आप लोगों को कैसी लग रही है स्टोरी। आप लोगों के कमेंट से पता चल रहा है इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के इस स्टोरी पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ज़िद में बैठे हैं। ठीक है, बच्चों की तरह ज़िद पकड़ के बैठने है कि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कमेंट नहीं आएगा। तो ठीक है, आपकी ज़िद आपको मुबारक। क्यों? समझ गए समझने वाले, जो ना समझे वो अनारी है? तो चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। एंड आप लोगों ने इस स्टोरी को इतना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी आई होप इस स्टोरी को ऐसे ही प्यार मिलता रहे। तो आते हैं स्टोरी की तरफ अब कि अनवी जो है ईशा को बहुत दिनों से मैसेज कर रही होती है, लेकिन ईशा का कोई रिप्लाई नहीं आता है। बहुत दिन हो चुके होते हैं, लिटरली 1 महीने के आसपास गुजर चुका होता है और कोई रिप्लाई नहीं होता। तो धीरे धीरे अनवी भी फिर ईशा को भूलने लगती है। ऑब्वियसली ना मिले होते हैं, ना इतना ज़्यादा वो होता है, तो भूलने लगती है वो भी उसको और अपने कामों में, अपने रूटीन्स में बिज़ी हो जाती है, अपने फ्रेंड्स इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी हो जाती है। निहारिका 1-2 बार बीच में चर्चा भी करती है ईशा की कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सडन तो गायब नहीं होना चाहिए था, कोई तो बात है। तो अनवी कहते ठीक है ना, आएगी कभी ऑनलाइन, बताएगी तो सुन लेंगे, काहे को इतना टेंशन लेने का। अब जब ना कोई कांटेक्ट है ना पता है तो क्या ही कर सकते हैं, जाने दो। वो भी कैजुअली ले लेते और छोड़ देते हैं। तो निहारिका कहते हैं कि किसी और से बात हो रही है। तो कहती हैं हाँ, कई लड़कियों से बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कोई ढंग का मिला नहीं जिससे बात करने में अच्छा लगे। तो बोलती अच्छा एक बात बता, ईशा से बात करने में मज़ा आता था, सच बताना। कहती है हाँ आता था, ठीक था जो भी। क्यों ऐसे क्यों पूछ रही है? तो कहती है कि अरे बस पूछ नहीं सकती हूँ क्या, ऐसे ही पूछ रहे हो। ओके, तो कोई खास लड़की जिससे अच्छा लगता हो, बोलो। तो कहती है कि हाँ एक लड़की से बात हो रही है आजकल और ठीक है, बट ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मतलब चलेगा ही चलेगा। तो कहती है क्यों भाई, ऐसा क्यों? कहती है नहीं ठीक है। तो कहती है अच्छा ठीक है, अब इतना परेशान मत हो। तो कहती है मैं परेशान नहीं हूँ, बस समझ में नहीं आता कि मुझसे उसे कांटेक्ट नंबर देना चाहिए या नहीं। तो कहती है ऑब्वियसली देना चाहिए, देख लो कौन है, नाम क्या है वैसे उसका। कहते उसका नाम सांची है, अच्छी लड़की है, सॉरी मतलब बातचीत करके अच्छा लगता है उससे और मैं भी बाकी चीज़ों के लिए बेटर हूँ। तो निहारिका उसकी तरफ देखती है और कहती है सीरियसली बेटर? तुम्हें तो बेस्ट चाहिए थी ना, फिर ये बेटर पे गाड़ी कैसे रुक गई? कहती है हमेशा बेस्ट की तलाश नहीं करनी चाहिए, बेस्ट की
तलाश करते करते बेटर भी कहीं खो जाते हैं। निहारिका कहती है ओहो, आ गई बहुत जल्दी समझ में। तो अनवी कहती है हाँ आ गया। कहती है अच्छा चलो मैं घर जाती हूँ। तो निहारिका कहती है ठीक है जा। अनवी वहाँ से उठ के जाने लगती है तो निहारिका उसका हाथ पकड़ते और कहते हैं बट हमारी अनवी को कहीं खो मत प्लीज, कहीं मत खो। तो अनवी की आंखें भर आती हैं। निहारिका उसकी तरफ देखती है, उसे जोर से हक करती है, कहती है क्या हुआ, तू ऐसी क्या क्या बात क्या है बता। तो अनवी कहती कुछ नहीं यार, इस दुनिया में किसी पर ट्रस्ट करने लायक नहीं है। सब आते हैं 2 दिन के लिए, अपना दिल बहलाते हैं और निकल जाते हैं। तो निहारिका कहती है कि ईशा के लिए सोच रही है ऐसा। कहते हैं ईशा हो या कोई और हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो कहते हैं अनवी तू बहुत बदलती जा रही है, इस 1 महीने में तेरे अंदर इतना बदलाव मैंने कभी देखा नहीं था। अनवी कहते ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसी हूँ पहले जैसी। कहती वो तो देख के समझ में आता है, तू तो उसे रैंडमली लेती थी ना, फिर तुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है यार। अनवी कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये लग रहा है कि यार कोई ऐसे किसी से इतना ज़्यादा परेशान रहता था बात करने के लिए और सडन ऐसे गायब हो जाना, उसके दिमाग में कभी नहीं आता होगा कि सामने वाले पे कुछ दिन क्या बीती होगी। तो निहारिका कहती है भूल जाना उसे। तो कहती है मैंने कौन सा याद रखा है, बल्कि वो मेरे लिए तो एक न्यू एक्सपीरियंस दे के गई है मुझे कि लोग ऐसे भी होते हैं। या तो अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में देखा था कि लड़कियां कैसी होती हैं, या एक नया रूप अब देखने को मिला है। ठीक ही है जो भी है, उससे बेटर तो साची है। कहीं जाती है तो बता के इन्फॉर्म करके जाती है। तो कहती है कि अच्छा इतनी बात आगे बढ़ चुकी है मैडम की। हाँ कहते हैं हाँ 1-2 दिन में शायद नंबर भी ले लो। तो कहती कहाँ गए वो। कहती है कि बंगाल गया। कहती बंगाल की, कहती आई मीन सॉरी बंगाली है, कोलकाता की है। कहती है हाँ वही मैं सोचूं बंगाल की लड़की ढूंढ ली तुमने। तो कहती है तो बंगाल की लड़की ढूंढ ली तो तू पागल वागल है क्या निहारिका, तेरा दिमाग ठीक है या नहीं है। तो मैं सही बोल रही थी, मुझे भी कंफ्यूज ही कर देती है तू बिल्कुल। हाँ तो कहती है कि मैंने क्या किया रे। तो कहती है कि नहीं हाँ तूने क्या किया, सही बात है। तो कहती क्या, कहती कोलकाता यार बंगाल की राजधानी तो है, वेस्ट बंगाल की है, पागल बना रखा है बिल्कुल। तो कहती तो कोलकाता अलग है, दुनिया कोलकाता के नाम से जानती है। तो कहती ओफो ठीक है कलकत्ता से है वो, कलकत्ता। अब समझ में आ गई। तो निहारिका कहती हाँ ना इतना छिड़ क्यों रही है। तो कहती चलो मैं घर जा रही हूँ। और वहाँ से वो चली जाती है अनवी। और फिर जाके फ्रेश वगैरह हो के उससे सांची से दोबारा चैट करने लगती है। चैट करते करते सांची के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, कहाँ से है, क्या करती है, इस तरह की चीज़ें पता चलती है। देन वो कहती है कि सांची क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं बात करने के लिए। तो अनवी थोड़ा सा अजीब फील करते, लेकिन फिर दूसरी बार कहते हैं हाँ श्योर क्यों नहीं। और वो अपना नंबर सांची को दे देती है। दोनों
एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। सांची और अनवी में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो चुकी होती है। ऑफिस जाते हुए सांची को कॉल करना और सांची का अपने पूरा रूटीन शेयर करना, ये सब कुछ दोनों के बीच हो रहा होता है। तो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में अनवी कहती है कि तुम्हारी कोई पास्ट रिलेशनशिप? सांची कहती है हाँ ना, है पास्ट रिलेशनशिप। कहती है मतलब अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है? कहती है कि हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया है, यही समझ लो। और तो कहती है मतलब इफ़ यू वांट, कंफर्टेबल फील कर रही हो तो शेयर कर सकती हो। तो सांची कहती है कि एक्चुअली मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी होने वाली है, तो दैट्स वाई। तो कहती है अच्छा, तो उसकी शादी होने वाली है इसलिए तुम दूसरी लड़की पटाने लगी? हाँ, तो हंस के बोलते। तो सांची कहती है नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऑन वे में है रहा। तो कहती है ओ प्लीज़, ये मत ऐसे मत बोला करो, अच्छी नहीं लगती हो। तो कहती है तो हमारे यहाँ तो अनुराग को भी अनुराग बोलते हैं। तो कहती है तो बोलते होंगे ना, मुझे ऐसे मत बोला करो, अब जो पूछ रहे हो बताओ। तो कहती है नहीं यार, वो ही चाहती थी कि मैं इस डेटिंग ऐप पे आऊँ और किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ, जिससे उसके जाने के बाद मैं अकेली ना रह जाऊँ, फलाना फलाना। तो कहती है ओके। कहती है हाँ, और कभी कभी वो भी मेरी आईडी यूज़ कर लेती है, तो बीच बीच में कभी कभी उसने भी रिप्लाई किए थे। तो कहती है अच्छा, तो मतलब उसकी शादी ऑलमोस्ट तय हो चुकी है? तो कहती है कि नहीं, अभी ढूंढा जा रहा है, अभी तय नहीं हुई है। तो कहती है ओके। तो ऐसे ही बातचीत करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं, करीबन 2-3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं सांची और अनवी को बात करते करते। एक दिन अनवी किसी पार्टी से आती है और बहुत टेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा, और निहारिका को कॉल कर रही होती है, लेकिन निहारिका उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती, वो कहीं गई हुई होती है, बिज़ी होती है किसी काम में, तो वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती। तो बहुत परेशान होती है और बहुत पी के रखती है, बहुत ड्रिंक करी रहती है अनवी। तो उसे जब कोई नहीं मिलता तो वह सांची को कॉल कर देती है और सांची से बात करने लगती है। तो सांची पहले उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है, फिर उसका कॉल रिसीव करती है तो पूछती है क्या हुआ। तो कहती है कि यार आई मिस माई एक्स। तो कहती है व्हाट? कि हाँ। सांची कहती है क्यों, क्या हो गया? कहती है यार आज देखा उसे मैंने एक पार्टी में, बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। उसको देख के ना मिक्स फीलिंग आ रही है, कभी तो उसके लिए अच्छा लग रहा है, कभी उसे इतना खुश देख के जेलस फील हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं, तू बता ना कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो सांची कहती है अभी तुम सो जाओ, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? तो अनवी कहते हैं नहीं ना यार, अभी बात करनी है, प्लीज़ ना, हाँ प्लीज़। तो उस समय सांची अपने घर में होती है तो वो बात नहीं कर पा रही होती। तो कहती है कि मैं करती हूँ ना बाद में बात तुमसे, ये कह के वो कॉल कट कर देती है। अनवी को बहुत गुस्सा आता है सांची पे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और सो जाती है किसी तरह। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सांची को कॉल करती है तो सांची उसका कॉल पिक नहीं करती और 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि सांची भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है। तो
अनवी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। कहती है फक मैन, सॉरी गाइस, मुंह से सडन निकल गया। जैसे अनवी ने बताया था वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। आई एम रियली सॉरी, अगर किसी को माइंड हुआ है तो प्लीज़ सॉरी। तो कहती है यार कैसे कैसे लोग हैं ना, हाँ 4 दिन बात करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। पूरी दुनिया ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। हटो यार, हमें किसी से आज के बाद बात ही नहीं करनी। और ये सोच के वो बात करना फिर सांची से भी बंद कर देती है बिल्कुल। और फिर से ईशा के लिए उसकी यादें, उसकी पुरानी चैट्स बैठ के पढ़ने लगती है, जो ईशा के साथ हुई होती है, सांची के साथ हुई होती है। सबकी चैट्स वो दोबारा पढ़ने लगती है और गुस्से में सारी चैट डिलीट कर देती है, सांची के साथ हुई भी और ईशा के साथ हुई भी। वो सारी चैट्स को दोबारा डिलीट कर देती है और कहती है आज के बाद किसी से बात करनी ही नहीं है, सिंगल रहना है, मस्त रहना है, सब भाड़ में जाए, किसी से कोई बात नहीं करनी मुझे। और ये कह के वो अपना ऑफिस चली जाती है रेडी होके। ऑफिस पहुंचती है तभी निहारिका का कॉल आता है कि क्या हुआ तुझे, कल कॉल कर रही थी, कह रही मर जाना जाके, जब कल कर रही थी तो तुझे आज याद आ रही है मेरी, निकल यहाँ से चल। तो कहती है अरे इतने गुस्से में क्यों है? तो कहती है मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, बस तू यहाँ से निकल, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी और दिमाग की दही मत कर मेरे, ठीक है? मेरे दिमाग की ऑलरेडी दही हुई पड़ी है, मुझे और नहीं करना। तो निहारिका कहती है क्या हो गया, सांची से लड़ाई हुई है क्या? कहती है सांची की ऐसी की तैसी, नाम मत लियो उसका मेरे सामने। कहती है अब क्या हुआ? कहती है वो भी गायब है यार, इतने दिन हो गए बात करते करते, फ़ोन करे जा रही हूँ फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ थी, अब मुझे बात ही नहीं करनी है। तो कहती है यार वो भी गायब है कि? हाँ। कहती है कोई रैकेट फैकेट है क्या, लड़कियां बात कर रही हैं और गायब हो जा रही हैं? नहीं कुछ है क्या ऐसा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो कहती मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, दिमाग मत खा तू मेरा, ठीक है? बिल्कुल भी मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से आज के बाद बात करनी ही नहीं है, ठीक है? अब तुझे करनी है तो तू किया कर, नहीं तो तू भी मत कर, तुझसे भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरी। तो निहारिका कहती है अच्छा चल शाम को मिलते हैं, ठीक है? क्यों इतना परेशान है, शाम को मिलते हैं। तो अनवी कहती है नहीं नहीं उसकी भी नीड नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ। तो निहारिका कहती है अच्छा ज़्यादा दिमाग ना खाना, बोला ना शाम को मिलते हैं तो मिल, क्यों ड्रामे दिखा रही है? कहती है हाँ अब ड्रामे भी मैं ही दिखा रही हूँ, सही बात है, एक तुम ही तो नहीं दिखा रहे हो, बाकी तो सभी ड्रामे ही कर रहे हैं दुनिया में बैठ के। निहारिका कहती है अच्छा ठीक है बाबा, शाम को मिलते हैं। फिर पूरे दिन वो ऑफिस में काम करती है और शाम को निहारिका से मिलने जाती है, दोनों एक बार में जाते हैं और बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ी सी पार्टी शार्टी करते हैं, ड्रिंक वगैरह, और फिर वहाँ से निकलते हैं। तो निहारिका रास्ते में अनवी से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या है बताओगे? कहती कुछ नहीं यार, पहले वो ईशा चैट करते करते गायब हो गई, अब ये सांची फ़ोन पे बात करते करते गायब, समझ नहीं आ रहा लड़कियों का चल क्या रहा है, लड़कियां काटने निकले हैं क्या आजकल सबका, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तो निहारिका कहती है तुझे कब से इतना फील होने लगा? तो कहते हैं चल छोड़ना यार, तो ये बता कि घर पे मम्मी पापा कैसे हैं? तो निहारिका कहती है वो लोग हैं ही नहीं, मैं घर पे अकेले हूँ। तो कहती तो तू पागल है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहती तो पहले बताती तो क्या हो जाता? तो उन्हें उसके ऐसे कान पे मारती है खींच के, कहती है निहारिका कहती पागल है क्या, मार क्यों रही है? तो कहती है तेरा दिमाग खराब है, अकेली रहती है घर पे, तो मेरे घर चल।
तो बहुत मना करती है, लेकिन वो मानती नहीं है। कहती है बोला ना चल तो चल, बात खत्म। तो ये बोल देती है और उसे अपने घर ले जाती है और वो लोग खाना खाते हैं जाके। उनकी मॉम निहारिका को देख के खुश होती हैं और जोर से हक करने लगते हैं। तो निहारिका पीछे होती है, कहती है आंटी बहुत बहुत गंदगी लगी पड़ी है, अभी नहीं, बाद में, अभी मैं फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद हक करना। तो आंटी कहती हैं अरे तो क्या हुआ, बच्ची तो है मेरी। तो कहती बोला ना आंटी बहुत गंदी हुई पड़ी हूँ सच में। अभी जब मैं आ रही थी ना तो एक गाय ने ऐसे गोबर कर दिया और उसके छींटे ऐसे मेरे ऊपर पड़ गए। तो आंटी पीछे हो जाते हैं, कहते हैं छी। तो अनवी कहती है और क्या मॉम। फिर वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही दूर से बैठ के बातें करते हैं और फिर अनवी के रूम में आ जाते हैं। अनवी कहते हैं और निहारिका दोनों थैंक गॉड मम्मी तेरे पास नहीं है। कहती है यार सच्ची में, नहीं तो आफत हो जाती ना। तो कहती हैं और क्या। फिर ये कह के वो डोर क्लोज करते हैं और ऐसे ही दोनों बेड पर लेट जाते हैं। अनवी निहारिका को बड़े प्यार से देख रही होती है और धीरे धीरे निहारिका कैसे क्लोज जाने लगती है, उसके होठों के पास अपने होठ को ले जाने लगती है। तो निहारिका भी 2 मिनट के लिए ऐसे एकदम शांत हो जाती है। दूसरे ही पल उसे होश आता है और वो अनवी को ऐसे जोर से धक्का देती है पीछे। कहती है पागल हो गई है, बेस्ट फ्रेंड हूँ यार मैं तेरी। तो अनवी कहती है तो क्या हो गया यार, एक बार एक्सप्लोर करने में तेरा क्या चला जाएगा है। तो निहारिका कहती है मैं चप्पल निकाल के तेरा मुंह लाल कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। तू रट, ऐसा है तू चादर ले, तकिया ले और फ्लोर पे बिछा के सो। मेरे साथ तू बेड पे तो नहीं सोएगी, तेरी नीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो कहती ओए मेरी नीयत पे तो शक मत करना यार, ये तो गलत है ना। तो कहती हाँ ठीक है, उठा ये चादर उठा और ये पिलो, नीचे लेट चल। और वो उसे ज़बरदस्ती नीचे लटाती। कहती यार मैं मजाक कर रही थी तेरे साथ, तुझे पता है। निहारिका कहती नहीं मैं रिस्क ले नहीं सकती, तेरा दिमाग ख़राब है तो कुछ भी कर सकते है। कहती हाँ मेरे अंदर तो कोई वो है ही नहीं इमोशंस, मेरा कोई ईमान तो है ही नहीं, मजाक कर रही थी मैं तेरे साथ। कहती नहीं ना, वैसे भी पी रखे है तूने, होश में नहीं है। कहती हाँ अकेले मैंने ही तो पी है, तूने तो पी नहीं है। कहती है अच्छा बोला ना ज़मीन पे सोता वहीं सोतो। तो दोनों में इस तरह भिड़ंत होती है। तो देखते हैं अभी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। क्या अनवी के दिल में सिर्फ निहारिका ही तो नहीं, आज की उसकी हरकत से तो मुझे यही लग रहा है। बाकी तो कल देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।